सुप्रभातम बच्चों, मैं एन.के. शर्मा सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज बनेड़ा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विदुर नीति के श्लोक संख्या 44 से आगे हम अध्ययन करते हैं। देखिए, अशिष्यम शास्ति यो राजन यश्च शून्यम उपासते कदर्यम भजते यश्च तम आहु मूढ़ चेतसम। मूढ़ चेतसम मूर्ख व्यक्ति के लक्षण विदुर जी के द्वारा बताए जा रहे हैं कि मूढ़ चित्त वाला जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मंदबुद्धि व्यक्ति होता है, वो कैसा होता है। तो यहाँ कह रहे हैं अशिष्यम शास्ति, अशिष्य को, जिसमें शिष्य बनने के गुण नहीं है, कुपात्र को, अशिष्य को जो शिक्षा देता है, और यश शून्यम उपासते, जो शून्य की उपासना करता है, अर्थात सुनसान स्थान पर, शून्य स्थान पर अकेला बैठा रहता है, व्यर्थ में समय बर्बाद करता है। कदर्यम भजते, कदर्यम कृपणता, कृपणता का पालन करता है। तम आहु मूढ़ चेतसाम, उसको मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति कहा गया है। आप इसका शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ में दिया हुआ है कि अशिष्यम यानी शिक्षा न देने योग्य अपात्र को शास्त्री शिक्षा देता है। यह जो राजन, हे राजा, यह जो च और शून्यम, शून्य की उपासते उपासना करता है, कदर्यम कृपणता भजते आचरण करता है, यह जो तम उसे मूढ़ चेतसम आहु, मूढ़ बुद्धि कहते हैं। तो अन्वय में देखिए, राजन, हे राजन, यह अशिष्यम शास्ति, जो अशिष्य को यानी शिक्षा न देने योग्य अपात्र को शिक्षा देता है। शून्यम च उपासते, और जो सुनसान स्थान पर, शून्य स्थान पर बैठा रहता है। यह च कदर्यम भजते, और जो कृपणता का आचरण करता है। तम मूढ़ चेतसम आहु, उसे मूढ़ बुद्धि कहते हैं। अनुवाद में देखिए, हे राजन, जो व्यक्ति शिक्षा न देने योग्य अपात्र को शिक्षा देता है, शून्य की उपासना करता है, शून्यम उपासते, अर्थात शून्य स्थान पर बेकार बैठा रहता है, जो कृपणता का आचरण करता है। कृपणता, कंजूसी का आचरण करता है, उसे मूढ़ बुद्धि कहते हैं। तो वास्तव में न तो अपात्र को शिक्षा देनी चाहिए, न ही शून्य स्थान पर बेकार में बैठे रहना चाहिए। आदमी जब बिना काम के बैठा रहता है तो उसके मन में फालतू की बातें आती रहती है, वो उजूल फुजूल सोचने लगता है। तभी तो कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कृपणता का आचरण में कृपण शब्द महत्वपूर्ण है। इस शब्द के कई अर्थ होते हैं। अकर्मण्य, अकर्मण्य का मतलब जो कोई काम करना ही नहीं चाहता है, अकर्मण्य। दुष्ट, कंजूस, लालची, दरिद्र और सत्य असत्य से विवेक शून्य। अतः प्रसंग के अनुसार यहाँ पर कृपणता का अर्थ लगा लेना चाहिए। श्लोक संख्या 45 देखिए, अर्थम महांतम आसाद्ये विद्याम ऐश्वर्यम एव वा विचरति असमुन्नद्धो यह स पंडित उच्यते। फिर यहाँ पर पंडित का लक्षण बता रहे कि पंडित किसे कहा गया है कि अर्थम अर्थात धन, अर्थम धन, महानतम बहुत आसाध्य पाकर, विद्याम विद्या को, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य को, विचरति विचरण करता है, असमुन्नद्ध कैसे विचरण करता है, गर्व रहित होकर वह पंडित कहा जाता है। तो अन्वय में देखिए, ये महानतम, जो बहुत अधिक, महानतम बहुत अधिक, अर्थ को, धन को, विद्या को और ऐश्वर्य को आसाध्य प्राप्त करके, जो बहुत अत्यधिक धन, विद्या, ऐश्वर्य को प्राप्त करके असमुन्नद्ध गर्व रहित होकर विचरति चलता है, विचरण करता है, स पंडित उच्यते, वह पंडित कहलाता है। तो इस संसार में कुछ वस्तुएं क्षणिक होती हैं, वे धूप और छाँव की भांति आती जाती रहती है। उनके लिए मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। उनमें से धन व ऐश्वर्य ऐसी ही वस्तुएं
है, धन भी चिरस्थायी नहीं है, ऐश्वर्य भी सदा रहने वाला नहीं है। तो इनका कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। तो जो पंडित मनुष्य होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, वो कभी भी धन, विद्या, ऐश्वर्य इनका घमंड नहीं करता है। वो बिना इनका घमंड किए, बिना इनका गर्व किए इस संसार में चलता है और वही पंडित कहलाता है। आगे देखिए श्लोक 46। एक संपन्नम अस्नाति वस्ते वासश्च शोभनम यो असंविभज्ये भृत्यभ्ये को नृशंस तरस्ततः। तो एक संपन्नम अस्नाति, एक संपन्नम संपूर्ण भोज्य वस्तु को अस्नाति खाता है, वस्ते वासस्य शोभनम वस्ते पहनता है, वासस्य वस्त्र, शोभनम सुंदर वस्त्र पहनता है, और संपूर्ण भोज्य वस्तु को खा जाता है। यो जो असंविभज्य, असंविभज्य का तात्पर्य है बिना बांटकर, बिना किसी को दिए, भृत्यभ्ये, बिना भृत्यभ्ये, भृत्यभ्ये अपने सेवकों को, अपने आश्रितों को बिना दिए जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को, संपूर्ण भोजन को खा जाता है और अच्छे सुंदर वस्त्र पहनता है, को नृशंस तरह ततः, उससे नृशंस क्रूर व्यक्ति कौन हो सकता है। तो एक बार इसका आप शब्दार्थ देखिए। एक है एक, संपन्नम संपूर्ण भोज्य वस्तु को, अस्नाति खा जाता है, वस्ते पहनता है, वास वस्त्र, च और शोभनम सुंदर, यह जो असंविभज्य ठीक तरह से न बांटकर, भृत्यभ्य अपने सेवकों को, क कौन है, नृशंस तरह अधिक क्रूर ततः उससे। तो यह भृत्यभ्य असंविभज्य जो अपने आश्रितों को ठीक तरह से न देकर, ठीक तरह से न बांटकर, एक है अकेला, संपन्नम अस्नाति संपूर्ण भोज्य पदार्थ को, संपूर्ण भोजन को खा जाता है, शोभनम वासश्च वस्ते और सुंदर वस्त्र पहनता है अकेला ही, तथा नृशंस तरह के, उससे नृशंस व्यक्ति कौन हो सकता है, उससे क्रूर व्यक्ति और कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं है। अनुवाद में देखिए, जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर और कौन होगा, अर्थात कोई नहीं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे प्रत्येक चीज़ को अपने आश्रित जनों को बांटकर पश्चात उसका भोग करना चाहिए। तो पहले आश्रित जनों का भरण पोषण करें, उसके अनंतर वो उसको अपने काम में ले। श्लोक 47 देखिए। एक है पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजन है, भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेन लिप्यते। एक है पापानि कुरुते, एक पाप करता है, फलम भुंक्ते महाजन, उसका फल, उस पाप का फल अनेक लोग, एक से अधिक लोग भोगते हैं। यानी उस पाप की कमाई से जिन जिन का पालन पोषण हो रहा है, वे सभी उस पाप के फल को भोगते हैं। लेकिन भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, लेकिन भोगने वाले जो लोग होते हैं वे छूट जाते हैं। कर्ता दोषेन लिप्यते, जबकि पाप करने वाला जो होता है वो ही दोष से लिप्त होता है। तो यहाँ पर यही अर्थ है। अन्वय देखिए। एक है पापानि कुरुते, एक है एक अकेला मनुष्य पाप करता है, महाजन बहुत से लोग, फलम भुंक्ते उसका फल भोगते हैं, अर्थात उससे मौज उड़ाते हैं। त्रही तो भोक्तारे विप्रमुच्यन्ते, मौज उड़ाने वाले जो होते हैं, फल भोगने वाले
कमाई खाने वाले लोग तो छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, किंतु कर्ता दोषेन लिप्यते, उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है, उस पाप का भागी होता है। तो श्लोक का आशय ये है कि किसी भी मनुष्य को पाप की कमाई का उपभोग नहीं करना चाहिए। उस कमाई से प्राप्त धन से आनंद तो अन्य लोग भी करते हैं, परंतु उस पाप का फल केवल पाप करने वाले को ही भोगना पड़ता है। अतः प्राणी को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए और न पाप की कमाई से प्राप्त धन का उपभोग करना चाहिए। श्लोक संख्या 48 देखिए। एकम हन्यात् नवा हन्यादिषु मुक्तो धनुष्मतः बुद्धिर्मतोत्कृष्टाः हन्यात् राष्ट्रम सराजिकम। एकम एक, हन्यात् मार सकता है, न नहीं, वा अथवा हन्यात् मार सकता है, ईसु तीर, मुक्त छोड़ा गया, धनुष्मत धनुर्धर द्वारा, अर्थात धनुर्धर के द्वारा छोड़ा गया एक तीर, तीर किसी एक को मार सकता है अथवा नहीं भी मार सकता। बुद्धिमता, बुद्धि बुद्धि बुद्धिमता बुद्धिमान द्वारा उत्कृष्टा प्रयोग की गई बुद्धि हन्यात मार सकती है, किसको? राष्ट्रम, राष्ट्र को, सराजकम, राजा सहित। तो यहाँ पर शस्त्र की और बुद्धि की मारक क्षमता जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि जो तीर होता है, धनुष से निकला हुआ तीर किसी एक व्यक्ति को मार भी सकता है अथवा नहीं भी मार सकता। उसका निशाना चूक जाए तो हो सकता है वो ना भी मरे, किंतु अच्छी तरह से प्रयोग की गई जो बुद्धि होती है वह राजा सहित संपूर्ण राष्ट्र को मार सकती है, संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। अन्वय देखिए। धनुष मुक्ता मुक्त है ईसु, धनुष मता मुक्त है ईसु, यानी धनुर्धारी के द्वारा मुक्त छोड़ा गया ईसु तीर एकम हन्यात, एक व्यक्ति को मारे, नवा हन्यात, न वा, न नहीं, वा अथवा, अथवा न मारे। बुद्धिमता उत्कृष्टा बुद्धि, बुद्धिमान द्वारा उत्कृष्टा प्रयोग की गई बुद्धि सराजकम राष्ट्रम हन्यात, राजा सहित राष्ट्र का विनाश कर देती है। इसका अनुवाद देखिए। किसी भी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा गया बाण संभव है एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। यहाँ बल दो प्रकार के होते हैं, बुद्धि बल और शस्त्र बल। इनमें शस्त्र बल की अपेक्षा बुद्धि बल महत्वपूर्ण है। शस्त्र का प्रयोग करने वाला तो कभी कभी चूक भी सकता है, परंतु बुद्धि बल का निशान अचूक होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता है। इस कारण यहाँ जो कहा गया है कि बुद्धि से राजा वह संपूर्ण प्रजा का विनाश हो सकता है, सच बात है। इतिहास के उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि बुद्धि बल से कई लोगों ने संपूर्ण प्रजा सहित राष्ट्र का विनाश किया है। श्लोक 49 देखिए। एकया द्वे विनिश्चिते त्रिश्च चतुर्भिन् वसे कुरु, पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। ये कूट भाषा में लिखा गया एक श्लोक है और कूट भाषा में इसके अर्थ देखिए। एकया एक से, द्वे दो, विनिश्चिते सही निश्चय करके, यानी एक से दो का निश्चय करके, चतुर्भी चार से, त्रीण तीन को, वसे वश में, कुरु करो, एक से दो का निश्चय करके चार से तीन को वश में करो। पंच पांच इंद्रियों को, पांच को, पंच का तात्पर्य पांच को, जित्वा जीत कर, विदित्वा जानकर, षट छह को जानकर, सप्त सात को, हित्वा छोड़कर, सुखी भवै सुखी हो जाइए। ये कूट भाषा का शब्द है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 जो संख्याएं आई हैं उनके भिन्न भिन्न अर्थ है।
देखिए, एकया द्वे विनिश्चिते, एक बुद्धि से, एक यहाँ पर क्या है, बुद्धि, बुद्धि एक होती है, एक बुद्धि से, द्वे विनिश्चिते, दो का निश्चय करके, दो का निश्चय, दो क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निश्चय कौन करती है, बुद्धि। तो एक बुद्धि से दो यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके चार, चार है साम, दान, भेद और दंड। इन चारों से तीन शत्रु है, तीन शत्रु कौन से हैं, शत्रु, मित्र और उदासीन। शत्रु, मित्र और उदासीन को वश में करना चाहिए। तो एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके चार साम, दान, दंड और भेद से तीन शत्रु, मित्र और उदासीन को वश में करना चाहिए। वशे कुरु, इनको वश में करो। फिर आगे देखिए, पंच जित्वा, पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां कौन सी है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। पंच जित्वा, पांचों इंद्रियों को जीतकर, षट विदित्वा, छह को जानकर, कौन कौन से गुणों को, छह को जानकर, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधी भाव और समाश्रय, इन छह गुणों को जानकर, सप्त हित्वा, सात को छोड़कर, सात क्या है, स्त्री, जुआ, मृगया, मृगया शिकार, मध्य कठोर वचन, दंड की कठोरता, अन्याय से धन उपार्जन, इन सात को छोड़कर सुखी भवै, सुखी हो जाइए। तो ये महाभारत का एक कूट श्लोक है। कूट श्लोक सामान्यतया ऐसा श्लोक होता है जिसको, जो प्रतीकात्मक होता है और जिसको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो ये कूट भाषा में वेद व्यास जी ने ये श्लोक लिखा है। श्लोक संख्या 50 देखिए, एकम विसरसो हंति शस्त्रेण एकश्च वध्यते स राष्ट्रम स प्रजम हंति राजानम मंत्र विप्लव है। यानी एकम एक, विष रस है, विष का रस, हंति मारता है, विष का जो रस होता है एक ही व्यक्ति को मारता है, शस्त्रेण शस्त्र द्वारा, छह और एक बध्यते, एक ही मारा जाता है, स राष्ट्रम राष्ट्र सहित, स प्रजम प्रजाओं के सहित, हंति मारता है, राजानम राजा को, क्या, मंत्र विप्लव है, मंत्र यानी मंत्रियों के उचित परामर्श का अभाव, ये राजा सहित, प्रजा सहित राजा को मार देता है। तो देखिए अन्वय में, विष रस एकम हंति, विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्रेण च एक वध्यते, शस्त्र के द्वारा भी एक बार में एक व्यक्ति का ही वध किया जाता है, किंतु मंत्र विप्लव है, मंत्र का फूटना। यहाँ मंत्र के दो अर्थ है, एक मंत्र यानी रहस्य, गुप्त बात जो होती है उसका प्रकट हो जाना, दूसरा अर्थ यहाँ है मंत्रियों के उचित परामर्श का अभाव, राष्ट्र और प्रजा के साथ ही, स राष्ट्रम स प्रजम, अर्थात राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजानम हंति, राजा को भी मार देता है। तो यहाँ पर विष और शस्त्र से भी भयंकर किसे बताया गया है, मंत्र विप्लव को। मंत्र विप्लव से तात्पर्य यहाँ पर दो है, एक मंत्रियों का उचित परामर्श का अभाव, दूसरा किसी गोपनीय बात का, राजकाज की किसी गोपनीय बात का, गोपनीय दस्तावेज का प्रकट हो जाना। यहाँ पर तो फिर राजा प्रजा सहित उस राष्ट्र का संपूर्ण विनाश हो जाता है। तो अब 50 श्लोक के बाद में हम इसके आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।